वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, आरआरबी कहो या आरआरसी कहो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी है और अप्रैल इस सिलसिले में आपको मैं इसके 50 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मतलब अभी तो बहुत दिन है बट फिर भी आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि आपको 50 दिन आपको कड़ी मेहनत करने पर आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लोगे। पर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स सभी को कि आज ही से, मतलब अभी से लग जाए कंपटीशन में, अभी से तैयारी कर ले, ताकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं और कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। सो अभी से प्रिपरेशन कर ले और हर रोज़ 8 से 10 घंटे का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस सिलसिले में आपको बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मतलब सिर्फ आपको बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें कोई यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप के मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप यूट्यूब और व्हाट्सएप को फॉलो ना करिए। मतलब यूट्यूब चैनल में कोई कहेगा कि ये पढ़ लो, व्हाट्सएप में हर रोज़ एक ना एक मटेरियल शेयर किया जाता है, यूट्यूब में कुछ ना कुछ बताया जाता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे। ये सभी बकवास है फ्रेंड्स। ये बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा, मतलब उसे कुछ हद तक बड़ा चढ़ा कर बता देते हैं, पर आखिर में उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको अगर स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप पढ़ लिए तो उसी में आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपको कम पढ़ना पड़ता है, और साथ ही साथ आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है रिवीजन करने के लिए। वरना आप व्हाट्सअप के मटेरियल्स या टेलीग्राम के मटेरियल्स या यूट्यूब पे अगर चैनल पे कुछ तो मटेरियल्स अगर बता देते हैं, उससे बहुत हद तक टाइम वेस्ट होता है और आपको सीखने को भी बहुत कम मिलता है। क्योंकि वो लोग, अगर आप बुक में पढ़ना शुरू कर दोगे तो 1 घंटे में अगर जो टॉपिक होगी वही आपको सोशल मीडिया पर 2-2, 3-3 घंटे लगाकर आपका टाइम वेस्ट होता है। फ्रेंड्स, चले मैं बताता हूँ। सबसे पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको हर रोज़ एक ना एक गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन प्लान बताता रहूँ, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स के बारे में भी बताता रहूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूंगा। पेपर रहेगा 100 मार्क्स के लिए रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, और ईच क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है उसमें। और साथ ही साथ आपके पास ड्यूरेशन, मतलब टाइम आपका 90 मिनट रहेगा। मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, मतलब हर क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय रहेगा। और साथ ही साथ 4 सेक्शंस में से क्वेश्चंस आते हैं। एक जनरल साइंस में से 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स में से 25 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल अवेयरनेस एज वेल एज करंट अफेयर्स में से 20 क्वेश्चंस आते हैं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास सिर्फ 90 मिनट का टाइम है, मतलब हर क्वेश्चन को 1 मिनट से कम टाइम मिलता है। आपको ज़्यादा से जल्द करना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एनटीपीसी के रिलेटेड भी कि अगर आपको एग्जाम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको हर हाल में जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर एग्जाम हॉल में बैठे और ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें आपका टाइम ज़्यादातर नहीं जाता है और साथ ही साथ पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट आप आसानी से उस क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल मान लो जनरल साइंस से 25 है, करंट अफेयर्स के 20, मतलब पूरे 45 क्वेश्चंस है। इन 45 क्वेश्चंस आप अगर मेमोरी बेस्ड रहेंगे, पूरे जनरल नॉलेज, मतलब थ्योरेटिकल ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस नहीं आने वाले। इस वजह से अगर 45 क्वेश्चंस को अगर आप 20 पहले के फर्स्ट 20 to 25 मिनट्स में अगर इस 45 क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, जो कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं इसका सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है और जनरल इंटेलिजेंस का नंबर सिस्टम बोर्ड में आप सिलेबस ऑलरेडी जानते ही होंगे। और साथ ही साथ आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि एसएससी और एसएससी सीएचएसएल का ही सिलेबस रहेगा ऑलमोस्ट जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स में। और अगर जनरल साइंस की बात करूं तो आपको 10th स्टैंडर्ड के, मतलब 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इंपॉर्टेंट बुक्स की बात बता रहा हूँ जो कि कम
टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन सके और एग्ज़ाम को आसानी से हैंडल कर सके। सो यही रिटन एग्जाम पैटर्न है। 100 मार्क्स रहेगा, 90 मिनट रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, जनरल साइंस 25, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन। सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स के पास चलता हूँ। मैथमेटिक्स में आपको इजी लेवल के क्वेश्चन ही मिलेंगे, मतलब इतना टफ, मतलब अगर आप इतना भी टफ नहीं आएंगे जैसे कि बैंक एग्जाम्स में आने वाले डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस तो हरगिज नहीं आने वाले। साथ ही साथ एसएससी सीजीएलई के लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ही बिलो सीएचएसएल एग्जाम से भी बिलो लेवल के क्वेश्चन ही आ जाएंगे, आसानी से कर पाओगे। इसके लिए सिर्फ आपको सिर्फ एक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा काफ़ी है, और ये बुक आपको सभी सब्जेक्ट्स, आपके जितने भी टॉपिक्स उस सिलेबस में हैं वो सभी टॉपिक्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आपको हर रोज़ 3 घंटे इसके लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, जब जाकर आपको आसानी से क्वेश्चंस आ सकते, आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। यही है जो बुक का लोगो बता रहा हूँ, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। बुक का नाम है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय आर्यन पब्लिकेशन। ये एक बुक काफ़ी है फ्रेंड्स मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को डील करने के लिए। और अगर आगे चलता हूँ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके लिए आपको हर रोज़ 2 घंटे देने की आवश्यकता है इस सब्जेक्ट के लिए, और इसके लिए सिर्फ एक ही बुक काफ़ी है, वो है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय आर्यन पब्लिकेशन, क्योंकि ये बहुत इजी लेवल की बुक है और आसानी से आप कंप्लीट कर पाओगे। और एक बुक भी अगर जाने माने में बहुत पॉपुलर है बुक, वो बुक का नाम है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। बुक की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसमें आपको। इस मतलब एग्ज़ाम सिर्फ बहुत कम समय है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए वो बुक में आपको प्रैक्टिस करने पर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसकी वजह से आप दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आप ये बुक से प्रैक्टिस कर लिए ताकि आपका टाइम बच सके, साथ ही साथ नॉलेज भी गेन हो सके। अगर मैं जनरल इन साइंस की तरफ कहूँ तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये इसमें से बहुत हद तक 30 क्वेश्चंस आने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए इस सब्जेक्ट पर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो जनरल साइंस है। क्वेश्चंस आसानी से मॉडरेट लेवल के रहेंगे। आपको 2 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, एक ही बुक, वो है लूसेंट की जनरल साइंस बुक। और साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए हर रोज़, जनरल ऑब्जेक्ट एंड पब्लिकेशन। आपको 2 घंटे इसके लिए भी देना है, 1 घंटा आपको हर रोज़ लूसेंट साइंस के लिए क्रेडिट करना है, और साथ ही साथ 1 घंटा 2 से 3 घंटे आपको साइंस के लिए देना है, ताकि इसमें से भी 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से भी डील करना है। आपको इस बुक्स के लोगो बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक आप हर हाल में इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़िए, और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। एरियंट की तरफ से आपको ज़्यादा हर टॉपिक के रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी इस बुक में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। और आगे चलता हूँ मैं, जनरल अवेयरनेस की बुक है, जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट, जिसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ से इसमें से अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। स्टैटिक जीके मतलब ऑलरेडी जो कि हिस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और इकोनॉमिक्स ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। और साथ ही साथ करंट अफेयर जो 1 साल से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं वहाँ से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है ये बताऊँ, कहाँ से पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर्स आपको चूज़ करना है पढ़ने पर, ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा करंट अफेयर्स से जो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। सबसे पहले आपको 1-1.5 साल के पूरे करंट अफेयर्स, अगर 1.5 साल नहीं हो सका तो कम से कम एटलीस्ट 1 साल के तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि जनवरी 2020 ही लगा लीजिए, जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सब आपको रटना होगा किसी भी स्टैंडर्ड मटेरियल से। सो पूरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आपको रटना होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिए कि कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम क्या है, उसके रिलेटेड क्या है, वो सभी न्यूज़ इसमें आने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आने वाला है कोरोना वायरस के रिलेटेड, कि कोरोना वायरस सबसे पहले किस कंट्री से स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस, उसके वैक्सीन रिलेटेड कौन सी कंट्री ने सबसे पहले वैक्सीन के रिलेटेड
कोरोना वायरस के वैक्सीन के रिलेटेड या कोरोना वायरस के साइंटिफिक नेम के रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चंस आपको, ये सभी टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ताकि यहाँ इसमें से तो एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। और नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट ऑल इम्पोर्टेंट योजना एंड स्कीम्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उमंग, आरोग्य सेतु। आप इन सभी मतलब सभी गवर्नमेंट स्कीम्स और योजना के बारे में आपको एक अच्छे से एक शीट प्रिपेयर करिए, और साथ ही साथ उस पर सभी गवर्नमेंट के रिलेटेड स्कीम्स पर को लिखकर उसके फाउंडिंग ईयर क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंडर, मतलब किस मिनिस्ट्री उस योजना और स्कीम के लिए काम करती है, कौन सी मिनिस्ट्री, सो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखनी चाहिए। सो आपको एजुकेशनल वेबसाइट जैसे कि बायजूस ऐप और साथ ही यहाँ एसएससी अड्डा, ये थोड़े बहुत ऐप से आपको ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में आसानी से मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट बात करूँ मैं आपको, नेक्स्ट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि नासा ने हाल ही में PSLV C49 को लॉन्च किया विद 10 सैटेलाइट्स। साथ ही साथ नासा नोकिया कंपनी को सेलेक्ट किया था ताकि 4G LTE नेटवर्क बिल्ड कर सके मून। और साथ ही साथ कोविरैप टेक्नोलॉजी ने IIT खड़गपुर ने हाल ही में कोविरैप टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया ताकि कोविड-19 से फाइट कर सके। सो ऐसे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस इवेंट्स को भी आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, कोई ना कोई एजुकेशनल वेबसाइट, मतलब यहाँ तो इंटरनेट जो बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि SSC अड्डा है, बायजूस ऐप, किसी भी ऐप से आप इस इंपॉर्टेंट इवेंट्स के रिलेटेड जो 1.5 साल में हो चुके हैं साइंस रिलेटेड इवेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप स्टैटिक जी के तो आप लूसेंट जनरल साइंस बुक से आप हासिल कर सकते हैं, बट करंट अफेयर्स के लिए आपको हर हाल में वेबसाइट का यूटिलाइज करना चाहिए, इंटरनेट का, जो किसी ना किसी एजुकेशनल वेबसाइट से आप इस 1.5 साल में जितने भी साइंस इवेंट्स हो चुके हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग ईयर, इंटरनेशनल और एज वेल एज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग ईयर एंड हेडक्वार्टर्स के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऑलरेडी 1 से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं इसी रिलेटेड, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कब आविष्कार हुआ, मतलब 24 अक्टूबर 1945, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। साथ ही साथ NATO 4 अप्रैल 1949 को फाउंड किया गया और उसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स। और साथ ही साथ नीति आयोग 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री ने इसका स्टार्ट किया है नीति आयोग को, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। इस तरह के पूरे ऑल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल नेम्स और साथ ही साथ हेडक्वार्टर्स और फाउंडिंग ईयर्स आपको एक लिस्ट प्रिपेयर कर उस पर लिखकर हर रोज उस पर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको फुल फॉर्म्स और अब्रीवेशंस भी, आपको फुल नेम्स और अब्रीवेशंस जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं उस पर भी आपको ध्यान देने चाहिए, उसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग का फुल नेम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और साथ ही साथ ये रिलेटेड सभी, सो आपको ये आप अगर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल नेम्स एंड अब्रीविएशन अगर आप अगर जैसे कि आप गूगल सर्च कर लीजिए कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल नेम्स एंड अब्रीविएशन, अगर ये लिखकर आप गूगल सर्च करेंगे तो किसी न किसी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वेबसाइट में आपको इसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, AICTE का फुल फॉर्म क्या है, एम्स का फुल फॉर्म क्या है, BIS का फुल फॉर्म क्या है, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, एम्स का फुल फॉर्म क्या है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नासा का फुल फॉर्म क्या है, UNHRC का यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, IIT का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक क्या है, OSCE ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OPEC, ब्रिक्स, FIFA, ये सभी फुल फॉर्म्स आपको पढ़नी चाहिए, ताकि यहाँ से कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और साथ ही साथ आपको जनरल अवेयरनेस GK, जो स्टैटिक की बात करूँ, जो कि ऑलरेडी ये बुक से आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक GK है, जो कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बुक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो है लूसेंट जनरल नॉलेज। या तो ये लीजिए और या तो ये अरिहंत की जनरल नॉलेज 2021। 2 बुक पढ़ने पर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, सो किसी एक बुक को आप चुन लीजिए। 2 भी बुक बहुत ही शानदार है, कोई एक बुक पढ़ने पर चल जाएगा। ये एक बुक
और ये है अरिहंत जनरल नॉलेज 2021। सो इस दो बुक में से कोई सी तो भी एक बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये बेहतरीन बुक है लुसेंट्स की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, ये था 50 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। 50 डेज के तक ना बैठिए, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं फ्रेंड्स। सो अभी से सबसे जितने पहले, मतलब अभी भी टाइम नहीं हुआ है, जिनका प्रिपरेशन अभी भी नहीं हुआ है वो मायूस होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से अगर हर रोज़ के 8 से 10 घंटे अगर पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से क्लियर कर दोगे रिटन एग्ज़ाम। सो मायूस होने की और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है, अभी भी टाइम है, बहुत आसानी से आप प्रिपरेशन पूरा कर लोगे। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंटरेस्टेड न्यूज़ हर रोज़ आपको दे सकूँ। सो थैंक यू।